कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है आप लोग के छत्तीसगढ़ मंडी उपनिरीक्षक का जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आज 26 अप्रैल का जो होने वाला है, बिल्कुल मैं आपको सुबह के 5 एएम पे आपके लिए स्पेशल क्लास लाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों के जो है जैसे मैंने वादा किया था वैसे मैं सुबह के 5 एएम पे आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। और जो भी मेरे दोस्त आज जो है सीजी मंडी उपनिरीक्षक का जो है एग्ज़ाम 26 अप्रैल को देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। ठीक है? जैसे मैंने कहा था कि रामबाण प्रश्नों के साथ हाजिर हाजिर होंगे, और मैंने वही किया हुआ है। तो चलिएगा, फटाफट से हम देख लेते हैं कि आज के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। आप यहाँ पे एक बार भी टोटल प्रश्नों को सनसनी नज़रों से देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ घंटों में ही आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे। 1 से 2 घंटे बाद आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे, और जैसे आपके सामने जब ये प्रश्न आएँगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा, फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है? जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को आप लोग लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर छत्तीसगढ़ मंडी उपनिरीक्षक से कोई भी आप लोगों का अपडेट हो, तो सबसे पहले यहीं पे मिलने वाला है। और आप लोगों के लिए मैं अगर 5 एएम पे हाजिर हूँ, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि आपके लिए हमने कितना मेहनत किया होगा कि 5 एएम, सुबह के 5 एएम आपका एग्जाम है और मैं हाजिर हूँ। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल क्लास को लाइक मिलना चाहिए मेरा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में मंडी समिति की जो है शक्तियों और कर्तव्यों का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर पहला। और पहला नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, धारा 17 के अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मंडी बोर्ड की जो है प्रबंधन संचालक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। मैं चाहता हूं कि जैसे आप पेपर में अपने मन से प्रश्नों को सॉल्व करोगे, तो मेरे साथ यहाँ पे भी प्रश्नों को सॉल्व करते चलो। मेरे साथ प्रश्नों के राइट उत्तर दो। तो मंडी बोर्ड के जो है प्रबंधन संचालक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिन्होंने बताया है राज्य सरकार द्वारा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिल्क एथनोलॉजिकल म्यूजियम स्थापित किया गया है? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा में, बताएंगे आप लोग कि जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिल्क एथनोलॉजिकल म्यूजियम स्थापित किया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बस्तर, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, बस्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मंडी अधिनियम की धारा 11A के तहत यदि किसी मंडी समिति में विभाजन होता है, तो सदस्यों की संख्या का जो है निर्धारण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, हर एक प्रश्न आपके लिए चुने गए हैं, गेस किया हुआ है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे। मंडी अधिनियम की धारा 11A के तहत यदि किसी मंडी का विभाजन होता है, तो सदस्यों की संख्या का जो है निर्धारण कौन करता है? तो आप लोग को याद रखना है कि ये जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो है भारत में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। राज्य छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हमें बताना है मत्स्य पालन में जो है आप लोग का छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पे है, तो 6वें नंबर पे है। भारत में टोटल 6ठे नंबर पे आता है मछली उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है मंडी प्रांगण के भीतर व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए क्रेता के रूप में पंजीकरण हेतु अनिवार्य जमानत राशि का जो है निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा 6ठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है मंडी बोर्ड, बिल्कुल राइट उत्तर है मंडी बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ की परंपरा सिंचाई परियोजना किस नदी बेसिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 छत्तीसगढ़ की परंपरा सिंचाई परियोजना किस नदी बेसिन से संबंधित है। तो जिनने बताया यहाँ पे कि जो है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे कि जो है मंडी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बाजार समिति को ऋण लेने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लगता है आपको, फटाफट से बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि धारा 38, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। किसान प्रशिक्षण केंद्र नहीं है छत्तीसगढ़ में, हमें बताना है। तो ये कहाँ है, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में जो है किसान प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बाजार क्षेत्र की सीमा के भीतर यदि कोई व्यक्ति बिना जो है लाइसेंस के कृषि उपज का जो है प्रसंस्करण करता है तो यह जो है अधिनियम किस धारा का जो है उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है धारा 32, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जो है तहत कितने जिलों को जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सभी 33 जिले, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभी 33 जिले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो है स्थापना के लिए अधिसूचना किस तारीख को जो है जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से आप लोगों को बताना है कि 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 20 दिसंबर 2000 को, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 20 दिसंबर 2000। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे कि जो है मंडी समिति के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मंडी समिति
के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राज्य सरकार या संचालक द्वारा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के देवभोगा क्षेत्रों में किस खनिज के जो है उत्खनन की संभावना के कारण इसे कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक बार फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। सुबह के 5 AM पे अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। अगर क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इलेक्जेंड्राइड और हीरा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी मंडी समिति के पास अधिशेष धन है तो वह उसे कहाँ निवेश कर सकता है? क्वेश्चन आपके सामने है 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोग को याद रखना है कि ये जो है सरकारी प्रतिभूतियों या अधिसूचित बैंक में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मंडी अधिनियम की धारा 25 के तहत बाजार प्रांगण में तौल के लिए उपयोग किए जाने वाले जो है बाट और माप का जो है सत्यापन किसके द्वारा किया जाना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है बाट और माप निरीक्षण, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में एरोमेट्रिक राइस के संरक्षण के लिए जीनोम सेवियर अवार्ड प्राप्त करने वाले किसान समूह सक्रिय हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 जिन्होंने बताया है धमतरी नगरीय क्षेत्र, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है मंडी अधिनियम की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार किसी भी जो है समय किसी मंडी समिति के रिकॉर्ड की जो है जांच कर सकता है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग राइट उत्तर याद रखना है कि ये जो है धारा 55 के तहत ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है मंडी शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करणकर्ता को किस जो है प्रपत्र में घोषणा करनी होती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है फॉर्म एन में बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ में रेशम उद्योग के अंतर्गत टसर रेशम का सर्वाधिक जो है उत्पादन किस जिले में होता है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रायगढ़, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि मंडी समिति का कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार या गबड़न का दोषी पाया जाता है तो इसकी जो है वसूली की कार्यवाही अधिनियम की किस धारा के तहत की जाती है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं धारा 53, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी धारा 53। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मंडी प्रांगण के भीतर किसी भी विवाद के निपटारे के लिए गठित विवाद निपटाना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मंडी सचिव, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में कृषि गणना प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा हर 5 वर्षों पे ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल
राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि अधिनियम की किस धारा के तहत निर्वाचन अ, नामावत नामावली तैयार करने में अधिकारियों द्वारा जो है कर्तव्य की उपेक्षा करने पर दंड का जो है प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, धारा जो है 14A बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, धारा 14A। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण संस्थान का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रायपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंडी समिति के वार्षिक बजट को स्वीकृत प्रदान करने का जो है अंतिम अधिकार किसके पास है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मंडी समिति के वार्षिक बजट को स्वीकृत प्रदान करने का जो है अंतिम अधिकार किसके पास है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे संचालक या मंडी बोर्ड के पास बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है छत्तीसगढ़ के किस पठार को कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ होने के कारण बस्तर का जो है बगीचा कहा जाता है। बस्तर का बगीचा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कोंडागांव पठार। ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मंडी अधिनियम की धारा 10 के अनुसार किसी बाजार क्षेत्र के भीतर कृषि उपज के जो है विपणन का जो है नियंत्रण लगाने की जो है अधिसूचना कौन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा रेडुंडेंसी को कम करने के लिए मंडी डेटाबेस में कौन सा जो है प्रक्रिया उपयोग किया जाता है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है राजनांदगांव। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे अब जो है गणित के प्रश्न आ चुके हैं, फटाफट से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए गणित के प्रश्न आ चुके हैं और उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को ये लाइक नहीं किए हो यार, कम से कम तो लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया हुआ है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे और आपको देखना है 10%। सबसे पहले देखो 10% लिखा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। 10 बटा हो जाता है 100, परसेंटेज हटता है कहीं पर भी तो 100 बटा में लगता है, ठीक है। तो अब काटोगे यहाँ से तो 1/10 ही होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपको 10 रुपये दिए हैं, अगर हम आपको 10 रुपये दे रहे हैं तो अगले साल आप जो है 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज हो जाएगा, अर्थात 11 रुपया हमको दोगे। अगर इस टाइम 10 रुपया दे रहे हैं तो अगले साल कितना हमको देना पड़ेगा 11 रुपया, अर्थात 10 दहा के 100 और इधर गुणा कर लो 11 11 121। अगर हम 100 रुपया आपको दे रहे हैं तो 2 साल बाद हमने 10 11 11 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 साल यहाँ पे जो है हमें जो है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अर्थात 100 वाली सामान कितना हो जाएगा 121 में।
₹100 का जो है 2 वर्षों में ब्याज हो जाएगा 121, अर्थात 21 रुपया हमें ब्याज देना पड़ेगा। ₹100 से 121 हो जा रहा है, अर्थात 21% का ब्याज। तो हम जो है कितना रुपया दिए हैं, 12,000, इसका 21% अगर निकाल देते हैं तो मुझे लगता है आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 1-0 हो जाएगा। 21 दूना 42 के 2, 21 से कम 21, 4 25, 25-20 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि जो है एक आयतकार मंडी प्रांगण की जो है लंबाई उसकी चौड़ाई 10 मीटर अधिक है, लंबाई से चौड़ाई 10 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 100 मीटर हो तो लंबाई क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है 32 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, खास करके गणित के प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व करोगे तो ही आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, बेहतर तरीके से समझिएगा। यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे परिमाप दिया गया है, तो सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को पता करते हैं। लंबाई कह रहा है, लंबाई जो है ये चौड़ाई से 10 अधिक है, हम चौड़ाई मान लेते हैं x, तो ये लंबाई हो जाएगा x प्लस 10। बात क्लियर समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई उसमें 10 अधिक हो जाएगा। इसने कहा है कि यदि परिमाप 100 है तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना दिया है हमारे पास, x प्लस 10 प्लस चौड़ाई कितना दिया है x, तो यहाँ से आप कर लो, यहाँ से काट दोगे 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, और इधर जोड़ लो x x 2x, और ये 10 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, अर्थात इधर हो जाएगा 40 बराबर 2x। यहाँ से काट दोगे कितना आ जाएगा 20। हमसे पूछा किसका गया है, लंबाई पूछा गया है। लंबाई देख लो यहाँ पे कितना है, x प्लस 10, x का वैल्यू आया है 20 और 20 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30, जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि 15 किलो मक्का की कीमत 375 रुपया है तो 25 किलो मक्का का कीमत क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 15 केजी मक्का है, ठीक है, हम लिख देते हैं मक्का को m से। 15 केजी मक्का का दाम 375 है, ठीक है। तो हम 1 केजी मक्का का दाम अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 के पहाड़ में काट दो, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 25 रुपया पर केजी है। इसने कहा है भाई साहब हमें 25 केजी का दाम बता दो, 25 केजी मक्का का दाम बताना है, तो 25 गुणे यहाँ पे 25 रुपया दाम है, 25 किलो लेना है, तो 25 गुणे 25 बराबर 625, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे लगता है आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि 40, 50, 60, 70 तो और x का औसत 60 हो तो x का मान क्या होगा? हमें औसत बतानी है। सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है, अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है तो आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो औसत बराबर होता है राशियों के योग बट्टा राशियों की संख्या। हमारे पास औसत दिया है 60, 60 बराबर लिख लो राशियों के योग बट्टा राशियों की संख्या। यहाँ पे 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस आपके पास x और बट्टा में 100। राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, कितनी राशि है यहाँ पे चेक कर लो आप, 3 2 5, यहाँ से 5 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लो, यहाँ पे 6 5 30 हो जाएगा, बराबर इधर कर लो, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 220 प्लस x। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300, और ये 220 आके इधर माइनस हो जाएगा 220। अब यहाँ से घटा लो, 300 में से 220 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 80, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक व्यक्ति 800 रुपये में एक घड़ी खरीदता है और उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, विक्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसने कहा क्या है ये आपको समझना है। 15% का लाभ, अर्थात अगर आप 100 रुपया में कोई सामान खरीदे हो तो इसे कितना में बेचोगे, तो 115 में, तो ही 15% का लाभ
होने वाला है। हमें जो है यहाँ पे 115% का वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे कितना है वस्तु का प्राइस 800। हमें 115 का वैल्यू निकालना है, तो 115 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 15 8 है 120, 15 8 5 40, 8 एक हमें 8, 4 12 के 2, 8 एक हमें 8 एक 9, 920 रुपया जो है इसका प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक टैंक को पाइप ए 4 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे, दोनों मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे, ये हमें पता करना है। सबसे पहले देखिए एक टैंक है ए जो है 4 घंटों में भरता है और टैंक बी जो है हमें 6 घंटे में भरता है। तो टोटल हम जो है यहाँ पे टंकी की धारिता पता कर लेंगे कि टंकी का धारिता कितना है। 4 और 6 का जो है लॉसवा ले लेंगे, 4 और 6 का लॉसवा हो जाएगा 12, अर्थात टंकी की धारिता है 12। 4 के पहाड़ में 12 कितने मरते में, तो 4 तिया 12, 6 के पहाड़ में 12, 6 दूना का 12, अर्थात ए और बी मिलकर कितने करेंगे 5, ए और बी मिलकर कितने कर देंगे 5, एक दिन में हमें कराना कितना है 12, तो 12 बट्टा कर देंगे 5, कितना हो जाएगा 5 दूना का 10, फिर 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो रहा है ना 4, 5 चौका 20, अर्थात 2.4 घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हमें यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पता करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रेन का स्पीड कितना दिया है, तो चाल बराबर होता है दूरी, दूरी कितना दिया है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की भी तो कुछ लंबाई होगी, लंबाई यहाँ पे ट्रेन का इसमें जोड़ना पड़ेगा, टोटल दूरी बटा समय कितना लगा है 30। अब देखो ये 90 किलोमीटर में दिया गया है, ये सेकंड में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा 5, 5 पचे 25 हो रहा है इधर, तो 30 में 25 से गुणा कर लेना तिरछा तिरछी, ये हो जाएगा 25 तिया 75 बराबर 400 प्लस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 750 और माइनस का 400 कर लेना है, ये हो जाएगा कितना 350 मीटर जो है ये क्या है ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3/4, 5/6 और 7/8 में सबसे बड़ी भीन कौन सी है, इसमें जो है सबसे बड़ी भीन हमें पता करना है। तो हम इसके दो तरीके होते हैं, आप सिंपल तरीके से 4 6 8 का जो है एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, अब 24 में सभी में गुणा कर दो, जैसे दिया है तो इसमें गुणा कर दो 3/4, फिर गुणा कर लो 24 गुणे 5/6, फिर उसके बाद से 24 गुणे 7/8, अब बना लो यहाँ पे 8 तरीके 24, अर्थात 7 तरीके 21 आ रहा है, 6 चौका 24, 4 पचे ये 20 हो रहा है, यहाँ पे देखो 36 18, आप सबसे बड़ा पूछ रहे हो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 21, अर्थात 21 लास्ट वाला से आया है 7/8 से। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, ये जो श्रृंखला आप देख रहे हो इसे क्या करना है, आपको पूरा करना है, पूरा करो, ये श्रृंखला आपको पूरा करना है। देखिएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, इसने क्या किया है 5 से 11 किया है, तो 5 में 2 से गुणा करो, 5 दूना 10 और 1 11, 11 से 23, 11 में 2 से गुणा करोगे 11 दूना 22 और 1 23, 23 में 2 से गुणा करोगे 23 दूना 46 और 1 47, 47 में 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, उसी प्रकार यहाँ पे आगे भी 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 45 दूना 95 दूना 190 और 1 जोड़ दो, 191 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि फार्मर को जो है ये लिखा जाता है तो मंडी को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है जो है
एफ को एम, ए को ए लिखा है, आर को आर लिखा है, फिर यहाँ पे एम को आर, फिर यहाँ पे ई को एफ, आर को आर। कुछ लॉजिक यहाँ पे आपको पता चला? आप कहिएगा लॉजिक तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे ये जो एम है यहाँ से यहाँ आया गया, फिर उसके बाद से ये ए हो गया, फिर उसके बाद से ये वाला आर हो गया, और फिर उसके बाद से आपका ई हो गया, फिर आपका एफ हो गया, और फिर आपका आर हो गया। इस तरीके से अक्षरों को इधर से उधर पलटा हुआ है, ठीक है। आप भी पलट लो उसी के अकॉर्डिंग। अब जो है आप देखोगे तो यहाँ से सबसे पहले क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी लिखा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे आई लिखा है, ये भी गलत। अर्थात पहला अक्षर से ही हमारा उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि ए बी का भाई है, ठीक है। ए जो है बी का जो है भाई है, बी का भाई है, भाई अर्थात ये जेंडर प्लस रखो। सी ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ, ए की माँ कौन है, सी है, ठीक है, माँ है। डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता, सी का पिता डी है यहाँ पे, ठीक है। तब जो है बी का डी से संबंध है, डी से बताना है, ये डी है, डी से संबंध बताना है बी का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो डी, ये इसका कौन है, ये इसकी ये बेटी है, बेटी का ये कौन है, बेटा है, और ये पता नहीं चल रहा है बेटी है कि बेटा है, ठीक है। तो यहाँ से ये बेटी और बेटी के ये कौन है, बेटा या बेटी। तो आप क्या कहोगे, नाती या नवासी, अर्थात आप यहाँ पे इसको नवास या नवासी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आपके अपडेट होंगे सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।